नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे अपने पिछले वीडियो में हमने सीजी सेट मॉडल आंसर समाजशास्त्र के बारे में हमने देखा था और क्वेश्चन नंबर 70 तक उस पर डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई गलती हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक के क्वेश्चन के मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिसने क्रिया को निम्न 4 प्रकारों टेलियोलॉजिकल, नैरेटिव, ड्रामाटोलॉजिकल और कम्युनिकेटिव में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है G.H. मिड, हर्बर्ट ब्लूमर, जे हेबरमास और टी अल्फ्रेड शूट्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जे हेबरमास। इन्होंने एनटीडीसी अपने सिद्धांत में इन चारों के बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में महिलाओं की स्थिति पर काल अवधि के क्रम में निम्न परिघटनाओं के प्रभाव का अनुक्रम बनाइए। ऑप्शन है ए राष्ट्रवाद, बी समाज सुधार, सी नारीवाद, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कहता है कि पहले उपनिवेशवाद आया, उसके बाद समाज में सुधार हुआ, उसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया और राष्ट्रवाद के जन्म के बाद फिर नारीवाद का उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्व के क्रम में महिला सशक्तिकरण के सूचकों की एक अनुक्रम बनाइए। इसपे ए है राजनीतिक सहभागिता, बी है आत्मविश्वास, सी है शिक्षा, डी है आर्थिक स्वाधीनता। इसके कूट है जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी सी डी ए, अर्थात आत्मविश्वास, शिक्षा, आर्थिक स्वाधीनता और राजनीतिक सहभागिता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। वैश्वीकरण का कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर औद्योगिकरण के संकट की उपज है, जिसका कारण दिया है यह मानवीय संदेश अनुरूपता के सवाल से पृथक है। इसके कूट है ए सत्य है, बी आर सत्य है, सी ए व आर दोनों सत्य है, ऑप्शन डी है कथन ए व कारण दोनों असत्य है। दोस्तों हम अभी मॉडल आंसर के रूप में ऑप्शन डी ए व आर दोनों असत्य है इसको सही उत्तर मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जो कहता है कि जजमानी प्रथा लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका कारण उनमें आपस में असहयोग होता है। इसके कूट है कथन ए सही है, बी कारण आर सही है, सी ए व कारण आर दोनों सत्य हैं, डी कथन ए व कारण आर ये दोनों सत्य हैं। दोस्तों हम जानते हैं जजमानी प्रथा जो कि विलियम वाइजर ने उसकी संकल्पना दी थी और ये इस पे गांव पे आपसी सहयोग होता था। तो इसका सही उत्तर होगा कथन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है प्रव्रजन एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से बस जाने की प्रक्रिया है। कारण है भारत में प्रव्रजन बहुत कम होता है। इसके कूट है कथन ए सही है, बी है कारण आर सही है, सी है कथन ए व कारण आर ये दोनों सत्य हैं, डी है कथन ए व कारण आर ये दोनों सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें वेब्स, लिपसेट, टेलर, मेयो, और सूची 2 में यूनियन डेमोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है ना। इसके कूट में ऑप्शन बी सही है ना। और जो कहता है कि वेब्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लिपसेट यूनियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं और मेयो ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 फिर से अभिकरण और तर्क से संबंधित सवाल है, जो है
वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है। इसके तर्क है राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 79, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति से अभिप्रेरणा एवं निजी दायित्व के बोध का ह्रास हुआ और कारण है इसका, इसलिए स्वतंत्र स्वामित्व को नियोक्ता पर निर्भरता में विस्थापित किया। दोस्तों इसके कूट में ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसको हम अभी मॉडल आंसर के रूप में मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसानों की आत्महत्या में वृद्धि की घटना का कारण है। ऑप्शन है वृद्धि उन्मुख विकास नीति, बी है संयुक्त परिवार का विलोपन, सी है सरकारी सहायता में कटौती तथा सामाजिक आर्थिक असमानता और डी है वैश्वीकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी सरकारी सहायता में कटौती तथा सामाजिक आर्थिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 81 है, भू सुधार की सफलता का परिणाम हुआ होता। ए है ग्रामीण मध्यवर्गीय के संपत्तियों में वृद्धि, बी है जाति संघर्ष, सी है समानता और डी है उत्थान। इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण मध्यवर्गीय के संपत्तियों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 82 है, मनरेगा प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार की गारंटी देता है। आपको ये भी पता होगा कि जो मनरेगा है वो एक एक्ट है और वो 2005 में पारित हुआ था और ये प्रत्येक वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, अधिकता सिद्धांत मूल्य की चर्चा किसने की है या सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की चर्चा किसने की है। ऑप्शन है पेरेटो, बी है मैक्स वेबर, सी है कार्ल मार्क्स और डी है दुर्खेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 84, राजनीतिक, वैधानिक और शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वास तथा मूल्य सिस्टम की निर्धारणता मुख्यतः आर्थिक तथ्यों पर निर्भर करता है। इस विचार के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी डेरेंडॉर्फ और डी वेबले। इसका सही उत्तर होगा ए मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित किस पुस्तक में विकास से संबंधित गांधीवादी विचार प्रकट होता है। दी एशियन ड्रामा, बी है हिंद स्वराज, सी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, डी है दी अचीविंग सोसाइटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 86 है, गरीबी और असमानता विकास में रोड़ा अटकाता है। भारत के संदर्भ में ये कथन किसका है। इसके ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी है समीर अमीन, डी मैक्लीलैंड और डी है एफ हैयिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समीर अमीन। क्वेश्चन नंबर 87 है, अल्प विकास की संस्थागत सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी है महलनोबिस, सी मैक्स वेबर, डी है गुरनार मिडल। इसका सही उत्तर होगा डी गुरनार मिडल। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में विकास के तंत्र के रूप में वैश्वीकरण के 4 मापदंड हैं। निम्नलिखित में इन मापदंडों में से किसको विकसित देशों के विशेषज्ञों द्वारा वैश्वीकरण के परिभाषा में स्थान नहीं मिला है। ऑप्शन है ए राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार व्यवधान मुक्त व्यापार, बी है पूंजी का अबाध प्रवाह, सी है राष्ट्र राज्यों के बीच प्रविधियों का अबाध प्रवाह, डी है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में श्रमिकों का अबाध आवागमन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्व के भिन्न भिन्न देशों में श्रमिकों का अबाध आवागमन। क्वेश्चन नंबर 89 है, महिलाओं का स्व सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण से विकास हासिल कर सकता है। इससे विकास के किस सूचक में सुधार नजर आएगा। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, बी मानव विकास सूचकांक, सी है जीडीपी और डी है सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर होगा डी सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 90, जनसंख्या आकार इसका परिणाम हो सकता है। ऑप्शन है उत्प्रवसन, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है जोनेशन।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी, जो उत्प्रवसन और मृत्यु दर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किस रोग को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्टुसिस, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी मीसल्स। दोस्तों डिप्थीरिया को टीका से रोका जा सकता है, पर्टुसिस को भी टीका से रोका जा सकता है, मीसल्स को भी टीका से रोका जा सकता है, और जो ऑप्शन सी है कालाजार, उसको टीका से नहीं रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कालाजार। क्वेश्चन नंबर 92 है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन संकल्पना निर्धारण का एक रास्ता है जिसमें उद्योग एक ऐसे तंत्र की ओर निहारता है जहां उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से संतुलित जनसंख्या को निम्न मृत्यु दर को खालिस्तान से संतुलित किया जा सके। इसके ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, उर्वरता और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूची 1 की मदों को सूची 2 से मिलाइए। इस पे एक ए है महिला दिवस, युवा दिवस, शिक्षक दिवस और एड्स दिवस। इस ऑप्शन इसके सूची में है 12 जनवरी, 8 मार्च, 1 दिसंबर, 5 सितंबर और 10 अक्टूबर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कहता है कि महिला दिवस 8 मार्च को, युवा दिवस 12 जनवरी को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची ए में है ए आरंभिक बाल्यावस्था, बी गिरती आयु, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी वयस्क आयु। सूची 2 है, पहला है सभी की मृत्यु के बाद सामंजस्य, बी है चलना फिरना, सी है कार्य में स्पर्धा और डी है अपने माता पिता से दूर रहने की आदत डालना। दोस्तों इसके कूट में आंसर दिया हुआ है और उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें आरंभिक बाल्य अवस्था में चलना फिरना सीखता है, बी में गिरती आयु अर्थात सभी की मृत्यु के बाद सामंजस्य, सी है उत्तर बाल्यावस्था जो कि अपने माता पिता से दूर रहने की आदत डालता है और वयस्क आयु में कार्य में स्पर्धा होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, उदार नारीवाद इस बात पर विश्वास करते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए। ऑप्शन और इसके कारण बताएं कि उदार नारीवाद रेडिकल नारीवादियों के विचारों का विरोध करते हैं। इसके कूट है ए आर दोनों सत्य हैं, ए सत्य है, आर असत्य है, ए तथा आर दोनों असत्य हैं और डी है ए असत्य और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जो है वैश्वीकरण मीडिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि लाता है और इसका कारण दिया कि मीडिया में सहभागिता महिलाओं को सशक्त बनाता है। इसका कूट दिया है ए तथा आर दोनों सत्य है, बी है ए तथा आर दोनों असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 97, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है आर्थिक स्वाधीनता महिलाओं की सशक्तिकरण का एक निश्चित सूचक है और इसका कारण है आर्थिक स्वाधीनता के बगैर भी महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो सकती हैं। कूट दिए है इस पे ए सत्य है और आर असत्य है, बी ए तथा आर दोनों सत्य है, सी ए असत्य है तथा आर सत्य है, डी ए तथा आर दोनों असत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 98, ये भी कथन कारण से संबंधित है और इसका उत्तर हमें अभी नहीं मिल पाया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
99 है, सूची 1 की मदों को सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए तथा निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें सूची 1 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, बी कैटी मिलेट है, सी एंजल्स है और बाउडाना शिवा है, जो कि बाउडाना शिवा नहीं वंदना शिवा है। सूची 2 है समाजवादी नारीवाद, बी है रूढ़िवादी नारीवाद, सी पारिस्थितिक नारीवाद और डी है उदार नारीवाद। दोस्तों इसके कूट में ऑप्शन बी सही उत्तर है, जो कहता है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उदार नारीवाद से संबंधित है, कैटी मिलेट रूढ़िवादी नारीवाद से संबंधित है, एंजल्स समाजवादी नारीवाद से संबंधित है, वंदना शिवा पारिस्थितिक नारीवाद से संबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन 100, जो सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए है। सूची 1 में है जेंडर पृथक्करण, सूची बी में है आरक्षित सेना, पहचान संकट, एसटीडी और मजदूरी भेदभाव, और सूची 1 में है जेंडर पृथक्करण, स्त्रीलिंग, भ्रूण हत्या, महिला श्रमिक और ट्रांसजेंडर। दोस्तों इसके कूट में आप देखोगे तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है जेंडर पृथक्करण एक आरक्षित सेना है, स्त्रीलिंग भ्रूण हत्या एक एसडीटी है, महिला श्रमिक मजदूरी भेदभाव से संबंधित है और ट्रांसजेंडर पहचान से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार हमने सीजी सेट समाजशास्त्र के मॉडल आंसर की चर्चा की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट में आप जा सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है www.key2success.com। इस वेबसाइट में आपको हमारे मॉडल आंसर की पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी आपको उपलब्ध होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।